नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर आरटीओ से ये बड़ी खबर है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झलाना आरटीओ ऑफिस से खो नागोरियान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। फर्जी रजिस्ट्रेशन में पुलिस को सत्येंद्र की भूमिका मिली है। पुलिस की कार्रवाई से झालाना आरटीओ में हड़कंप मचा है। जिस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की, अहम कामयाबी यहां पर मिली है। जयपुर आरटीओ से बड़ी खबर, जहां फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले को लेकर, इस पूरे मामले को जानना चाहेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे आखिर कार्रवाई अभी फिलहाल क्या की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले जयपुर पुलिस ने इस पूरे जो फर्जी रजिस्ट्रेशन मामला था इसका खुलासा किया था और इसमें एक दलाल जो जगतपुरा एआरटीओ कार्यालय में था और एक बाबू जो झालाना आरटीओ कार्यालय में था, उन दोनों को गिरफ्तार किया था। और पुलिस ने उस समय ये कहा था, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं जयपाल लांबा, कि हम इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और इनकी पूछताछ के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर तौर पर जब उन दोनों से पूछताछ हुई है तो उन्होंने इस परिवहन निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा का नाम लिया है, क्योंकि उस समय भी जयपाल लांबा ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी जो कार्रवाई है वो इस पर केंद्रित रहेगी कि इन व्हीकल्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किसने किया था। क्योंकि पुलिस के अनुसार जिन 45 ट्रकों का वेरिफिकेशन हुआ था वो ट्रक कभी जयपुर में आए नहीं थे, सिर्फ घर बैठे उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन था वो हो गया था। तो अभी सत्येंद्र शर्मा को पकड़ा गया है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सत्येंद्र शर्मा आखिरी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। आने वाले समय में जयपुर पुलिस कुछ और गिरफ्तारियां करेगी, चाहे वो परिवहन निरीक्षक हो या दूसरे बाबू हो। जो पूरा एक ग्रुप था जिसने इस फर्जी रजिस्ट्रेशन कांड को अंजाम दिया बिना देखे कि गाड़ी कहां पर है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, तो आने वाले दिनों में और कार्रवाई होगी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो झालाना आरटीओ है वहां पर डर का माहौल है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए थे वो भी कार्यालय में हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तारी का डर है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और थोड़ी देर में हो सकता है कि जयपुर पुलिस इस गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी मीडिया को दे के आखिर सत्येंद्र के बारे में उनको और क्या इनपुट मिला, क्या इसकी भूमिका थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि झालाना आरटीओ ऑफिस से एक परिवहन निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा को खो नागोरियान थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस कार्रवाई के बाद झालाना आरटीओ ऑफिस में डर का दहशत का माहौल। बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरह से डर का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है पुलिस की कार्रवाई के बाद, माना जाए कि झालाना आरटीओ से ही कुछ और लोग हैं जो गिरफ्त में आ सकते हैं इस मामले में आने वाले वक्त में। बिल्कुल संभावना यही है कि कुछ और लोग झालाना आरटीओ से ही पकड़ में आएंगे, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया थी वो झालाना आरटीओ से ही इसको अंजाम दिया गया था, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की। और जयपुर पुलिस ने खुद ये माना था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तकरीबन सप्ताह पहले कि इसमें बहुत लोग शामिल हैं, बहुत लोगों की इसमें भूमिका रही है। क्योंकि जब एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तो सिर्फ एक दो लोगों के स्तर पर नहीं होता, आधा दर्जन से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग फेजेज में। तो जाहिर तौर पर ऐसी उम्मीद है जयपुर पुलिस को कि अब सत्येंद्र शर्मा को पकड़ा है, उससे पूछताछ करेंगे। जब सत्येंद्र शर्मा कुछ और कड़ी बताएगा तो आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र प्रभार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अहम कार्रवाई झालाना आरटीओ में की गई, आने वाले वक्त में भी कुछ और लोग गिरफ्त में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। न सत्ता विरोधी लहर, न बड़े मुद्दे पर मिल रही कड़ी टक्कर। तमिलनाडु में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मुरुगन की प्रतिष्ठा दांव पर है। कोरोना और लॉकडाउन ने देश की कपड़ा राजधानी तिरुपुर को झकझोर दिया है। मजदूरों की घर वापसी और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से लोगों में रोष है। तिरुपुर में करीब हर दूसरा घर कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है। कच्चे माल की बढ़ी कीमतों से उत्पादन लागत 25% तक बढ़ गई है, जिसे लेकर केंद्र सरकार के प्रति लोगों की थोड़ी नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर 4 सीटों पर अन्ना द्रमुक गठबंधन को कड़ी टक्कर यहां पर मिल रही है। नाराजगी लोगों ने यहां पर व्यक्त भी की है। जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन न सत्ता विरोधी लहर है, न ही बड़े मुद्दे पर यहां कड़ी टक्कर मिल रही है। अलग ही रणनीति नजर आती है तमिलनाडु की सियासत में। अगर देखा जाए इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मुरुगन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कोरोना और लॉकडाउन ने देश की कपड़ा राजधानी तिरुपुर को झकझोर कर रख दिया। मजदूरों की घर वापसी हुई और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से भी लोगों में नाराजगी है। तिरुपुर में करीब हर दूसरा घर कपड़ा उद्योग से ही जुड़ा हुआ है और कच्चे माल की बढ़ी कीमतों से उत्पादन लागत में 25% तक की बढ़ोतरी है, जिसे लेकर केंद्र सरकार के प्रति लोगों की थोड़ी नाराजगी भी नजर आती है। वहीं दूसरी ओर 4 सीटों पर अन्ना द्रमुक गठबंधन को कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस की गौसेवा, असम में गौसेवा के नाम पर वोट मांग रही है कांग्रेस। घोषणा पत्र में हर जिले में गौशाला खोलने का वादा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया है।
बांग्लादेश को मीट एक्सपोर्ट कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। इधर गौसेवा के नाम पर जनता से वोट मांगती है भाजपा। दूसरी तरफ सोनोवाल सरकार की बांग्लादेश से मिली भगत। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो असम में भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है, फिर चाहे चाय बागान की हो या फिर दूसरी अहम मुद्दों को लेकर, लेकिन कांग्रेस की गौसेवा यहां नजर आती है। असम में गौसेवा के नाम पर वोट मांग रही है कांग्रेस। घोषणा पत्र में हर जिले में गौशाला खोलने का वादा भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया है बांग्लादेश को मीट एक्सपोर्ट कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। गौसेवा के नाम पर जनता से वोट मांगती है भाजपा। दूसरी तरफ सोनोवाल सरकार की बांग्लादेश से मिली भगत है, यह आरोप उन्होंने लगाया। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। टिकट की टिकटिक सेना के पूर्व प्रमुख और अर्थशास्त्री को भाजपा का टिकट है। पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साहा राजबेहड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी बालूरघाट सीट पर भाजपा प्रत्याशी है। तो इधर कोलकाता में है राजबेहड़ी, दक्षिण दिनाजपुर जिले में बालूरघाट है। भाजपा की आखिरी सूची में साहा और लाहिड़ी के नाम यहां पर शामिल किए गए हैं। तो उम्मीदवारों का चयन यहां पर लगातार जारी है। टिकट बांटे जा रहे हैं, लेकिन टिकट की टिकटिक जरूर नजर आती है जब सेना के पूर्व उप प्रमुख और अर्थशास्त्री को भी भाजपा का टिकट दिया गया है। पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है सुब्रत साहा राजबेहड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार है। इधर अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी बालूरघाट सीट पर भाजपा के प्रत्याशी है। तो कोलकाता में है राजबेहड़ी, दक्षिण दिनाजपुर जिले में बालूरघाट। भाजपा की आखिरी सूची में साहा और लाहिड़ी के नाम शामिल किए गए। ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र में विशेष प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15% आरक्षण है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 15% आरक्षण रखा गया है। 100 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ओडिशा की यात्रा की थी और इसी याद में था विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री पटनायक का प्रस्ताव निर्विरोध पारित हुआ है। रुक अगले अहम खबर का। सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति। जी हां, बंगाल और असम में इसी रणनीति पर काम कर रहे भाजपा विरोधी दल। एक मुश्त मुस्लिम मत हासिल करने की भी यहां पर कोशिश है। भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए मंदिर मठ को साधने के भी प्रयास यहां पर हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद को हिंदू बताते हुए चंडी पाठ भी किया था, लेकिन सीए का विरोध कर बंगाल में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में साधने की कोशिश भी की। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल और असम दोनों जगहों पर अपनाया है यही फॉर्मूला। प्रियंका गांधी असम की कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी हैं। तो हिंदुत्व की रणनीति यहां पर साफ नजर आ रही है इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। फिर हम चाहे असम की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की, इधर बंगाल और असम में इसी रणनीति पर काम कर रहे भाजपा विरोधी दल। एक मुश्त मुस्लिम मत हासिल करने की भी यहां पर कोशिश है। भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए मंदिर मठ को साधने के भी प्रयास इस चुनाव में हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद को हिंदू बताते हुए चंडी पाठ भी किया था, लेकिन सीए का विरोध कर बंगाल में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में साधने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल और असम दोनों जगहों पर अपनाया है यही फॉर्मूला। प्रियंका गांधी असम की कामाख्या मंदिर में भी पूजा अर्चना कर चुके हैं। बातचीत के ट्रैक पर भारत और पाकिस्तान। भारत पाक रिश्ते सुधारने की दिशा में शुरू हो चुके सकारात्मक घटनाक्रम। 2.5 साल बाद पहली बार पाक अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा है। मंगलवार को सिंधु नदी बंटवारे पर स्थायी आयोग की बैठक भी शुरू हुई। विभाजन के बाद पहली बार युद्धाभ्यास के लिए पाक जा सकती है ये भारतीय सेना। शंघाई सहयोग संगठन के बैनर तले पाक के पब्बी क्षेत्र में ये युद्धाभ्यास होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक नहीं की है इसकी घोषणा। रूस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन, और रूस को नाराज नहीं करना चाहेगा भारत, ये यहाँ पर तय है। इधर 2.5 साल बाद पहली बार पाक अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा है। तो बातचीत के ट्रैक पर भारत और पाकिस्तान है। भारत पाक रिश्ते सुधारने की दिशा में अब कदम भी शुरू हो चुके हैं, सकारात्मक घटनाक्रम शुरू हो चुके हैं। 2.5 साल बाद पहली बार पाक अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा है। मंगलवार को सिंधु नदी बंटवारे पर स्थायी आयोग की बैठक भी शुरू हुई है। इधर विभाजन के बाद पहली बार युद्धाभ्यास के लिए पाक जा सकती है भारतीय सेना। शंघाई सहयोग संगठन के बैनर तले पाक के पब्बी क्षेत्र में युद्धाभ्यास होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की थी। रूस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन, और रूस को भारत नाराज नहीं करना चाहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में प्रस्ताव। श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकारों की अनदेखी का यह प्रस्ताव है। मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में थे 47 में से 22 सदस्य। प्रस्ताव पर मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा है भारत। इधर श्रीलंका सरकार पर तमिलों की प्रताड़ना का भी आरोप है। तमिलनाडु में इस समय चुनाव द्रमुक कर सकती है विरोध। तो वहीं राजनीतिक कारणों से भारत मतदान के दौरान गैर हाजिर भी रह सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव है। श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकारों की अनदेखी का ये प्रस्ताव है।
मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में थे 47 में से 22 सदस्य। प्रस्ताव पर मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा है भारत। श्रीलंका सरकार पर तमिलों की प्रताड़ना का आरोप है और तमिलनाडु में इस समय चुनाव है, द्रमुक विरोध कर सकती है। राजनीतिक कारणों से भारत मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा। इधर केरल में दिख रहा पब्लिक फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकंड का नजारा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा में दिखा कुछ ऐसा ही नजारा। राहुल गांधी के आने से सिर्फ 15 मिनट पहले आए और 10 मिनट बाद ट्रैफिक सुचारू हो गया। पब्लिक मीटिंग हाईवे और सड़क पर हो रही है, जहां न टेंट है न कुर्सियां हैं। लोगों की जमा होने के बावजूद चौराहे के नजदीक सबको सड़क के किनारे खड़ा किया गया और चारों तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू थी। पार्टी के बड़े छोटे नेताओं का आना जाना भी शुरू था, कहीं कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। राहुल गांधी पानी की बोतल भी खुद खरीद कर लाए। यहाँ तक एक मीटिंग में पहुंचे राहुल न तो किसी ने माला पहनाई न स्वागत किया। पब्लिक फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकंड का यहाँ लाजवाब उदाहरण देखने को मिला, जिससे पहले अभी कम से कम नजर नहीं आया था। यहाँ राहुल गांधी की मौजूदगी थी केरल में, जहां पर पब्लिक फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकंड का नजारा दिखा। और वो कुछ हुआ यूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा में ये नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी के आने से सिर्फ 15 मिनट पहले आए और 10 मिनट बाद ट्रैफिक सुचारू हो गया। पब्लिक मीटिंग हाईवे और सड़क पर हो रही है, जहां टेंट भी नहीं है, कुर्सियां भी नहीं थी। लोगों की जमा होने के बावजूद चौराहे के नजदीक सबको सड़क के किनारे खड़ा किया गया और चारों तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू थी। पार्टी के बड़े छोटे नेताओं का आना जाना भी यहाँ पर जारी था, कहीं कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। राहुल गांधी पानी की बोतल भी यहाँ तक कि खुद खरीद कर लाए। यहाँ एक मीटिंग में पहुंचे राहुल, ना तो किसी ने माला पहनाई ना उनका स्वागत किया और पब्लिक फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकंड का ये लाजवाब उदाहरण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में नन के साथ बदसलूकी पर बिशप का विरोध। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इसका विरोध जताया है। पिछले हफ्ते ट्रेन में दिल्ली से ओडिशा जा रही थी 4 नन। झांसी रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन उतारने का प्रयास किया गया। लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज करने का प्रयास हुआ है। 19 मार्च की घटना है। सीपीएम सचिवालय में भी इसकी निंदा की गई। केरल प्रदेश भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र भी लिखा है। ननों को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है कि जिन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया उन पर सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में नन के साथ बदसलूकी पर बिशप का यह विरोध है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इसे लेकर विरोध जताया है। पिछले हफ्ते ट्रेन में दिल्ली से ओडिशा जा रही थी 4 नन। झांसी रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन उतारने का प्रयास किया गया। लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज करने का भी प्रयास किया गया। 19 मार्च की यह घटना है। सीपीएम सचिवालय ने भी इसकी निंदा की है। केरल प्रदेश भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र लिखा है। ननों को प्रताड़ित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कर्ज पर ब्याज और उस पर भी ब्याज से कई परेशान। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। महामारी के दौरान था 6 माह का लोन मॉरिटोरियम। कर्जदारों को कर्ज की किश्तें भरने से छूट मिली हुई थी। उस अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूलने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकार को भी पाबंद किया है। मॉरिटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। कर्ज पर ब्याज और उस पर भी ब्याज से कई परेशान है लोग। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर ये आई है, जहां महामारी के दौरान 6 माह का लोन मॉरिटोरियम था। कर्जदारों को कर्ज की किश्तें भरने से यहां पर छूट मिली हुई थी इन 6 महीने, और उस अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूलने की ही तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसे लेकर पाबंद भी किया है। मॉरिटोरियम अवधि के ब्याज पर अब ब्याज नहीं लगेगा। उलझन ने बढ़ाया मोटर गैराज का कबाड़। दरअसल पुराने वाहन की नीलामी की विभाग में है वर्षों पुरानी रवायत, लेकिन राजधानी में ही ऐसा होने से दूर से नहीं आ पाते खरीदार, और ऐसे में जिला स्तर पर नीलामी करने का आइडिया आया, लेकिन इसमें भी अच्छे खरीदार न मिलने की परेशानी है। और ऐसे में अब संभाग स्तर पर नीलामी की स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन तब तक पुराने वाहन बनते जा रहे हैं कबाड़। कब तक स्वीकृति मिलती, इंतजार तो हालांकि इसे लेकर है। और उलझन ने अब मोटर गैराज का कबाड़ भी बढ़ा दिया है। दरअसल पुराने वाहन की नीलामी के विभाग में वर्षों पुरानी रवायत है और जो चली आ रही है, लेकिन राजधानी में ही ऐसा होने से दूर से खरीदार नहीं आ पाते हैं। अब ऐसे में जिला स्तर पर नीलामी करने का आइडिया आया है कि इसे जिला स्तर पर किया जाए, लेकिन इसमें भी अच्छे खरीदार न मिलने की परेशानी है। अब ऐसे में अब संभाग स्तर पर नीलामी की स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन तब तक पुराने वाहन कबाड़ बनते जा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र में विशेष प्रस्ताव। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 15% आरक्षण। 100 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ओडिशा की यात्रा की थी और इसी याद में था विधानसभा का ये विशेष सत्र। मुख्यमंत्री पटनायक का प्रस्ताव
निर्विरोध पारित कर दिया गया है। तो बेहद अहम प्रस्ताव था। विशेष सत्र में विशेष प्रस्ताव लाया गया ओडिशा विधानसभा के अंदर, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15% आरक्षण, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 15% आरक्षण। वही 100 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ओडिशा की यात्रा की थी और इसी याद में विधानसभा का ये विशेष सत्र था। मुख्यमंत्री पटनायक का प्रस्ताव निर्विरोध पारित हुआ। जस्टिस एनवी रमन्ना होंगे नए सीजेआई। सीजेआई एसए बोबड़े ने केंद्र को इसे लेकर सिफारिश भेजी है। 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं सीजेआई बोबड़े। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बोबड़े के बाद सबसे सीनियर जज है और उनके नाम को भेजा गया है। जस्टिस एनवी रमन्ना सीजेआई होंगे नए। सीजेआई एसए बोबड़े ने केंद्र को इसे लेकर सिफारिश भेजी है। 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं सीजेआई बोबड़े। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बोबड़े के बाद सबसे सीनियर जज है। अब परमबीर पर आरोपों की बौछार। परमबीर भी सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं मामले। राज्य सरकार के खिलाफ किसी एजेंडे के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला या फिर परमबीर सिंह पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, दोनों ही सूरत में खुद को डाल रहे हैं वो मुश्किल में, क्योंकि राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय पांडे ने के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप है। उन्होंने परमबीर पर दखल देकर जांच को बाधित करने का भी आरोप लगाया और इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने भी परमबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ऐसी स्थिति में परमबीर के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसलिए आरोपों की बौछार अब परमबीर पर एक के बाद होती नजर आ रही है। बता दें आपको, परमबीर भी सुलझने के बजाय अब उलझते जा रहे हैं मामले। जिस तरह के मामले सामने आए, राज्य सरकार के खिलाफ भी किसी एजेंडे के खिलाफ मोर्चा खोला है या फिर परमबीर सिंह पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, दोनों ही सूरत में खुद को डाल रहे हैं वो मुश्किल में, क्योंकि राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय पांडे ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने परमबीर पर दखल देकर जांच को बाधित करने का आरोप लगाया है और इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने भी परमबीर पर गंभीर आरोप लगाए और ऐसी स्थिति में परमबीर के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। दिल्ली में एलजी को लेकर माथापच्ची। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का वैसे तो कार्यकाल दिसंबर तक है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हटाया जा सकता है। पहले जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए थे। सरकार किसी राजनीतिक व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल बना सकती है। आमतौर पर उपराज्यपाल बनाया जाता है रिटायर्ड अधिकारियों को ही। जम्मू कश्मीर पुडुचेरी को छोड़कर हर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल या प्रशासक कोई न कोई रिटायर्ड अधिकारी ही है। गौरतलब है कि दिल्ली के प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। असल में भाजपा को रिटायर्ड अधिकारी को उपराज्यपाल पद देने से नहीं हो रहा है कोई सियासी लाभ। ऐसे में संभावना है कि कोई जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा दिल्ली की कमान संभालेगा और अनिल बैजल के जाने के बाद ही दिल्ली में ये नियुक्ति हो सकती है। वैसे तो कहा जाता है कि रिटायर्ड अधिकारी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं दिल्ली के राज्यपाल के तौर पर। तो दिल्ली में एलजी को लेकर ये माथापच्ची जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का वैसे तो कार्यकाल दिसंबर तक है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हटाया जा सकता है, यानी कि दिसंबर से पहले ही उनकी विदाई हो सकती है। पहले जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए थे। सरकार किसी राजनीतिक व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल बना सकती है। आमतौर पर उपराज्यपाल रिटायर्ड अधिकारी को ही बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर पुडुचेरी को छोड़ हर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल या प्रशासक कोई न कोई रिटायर्ड अधिकारी है। गौरतलब है कि दिल्ली के प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। असल में भाजपा को रिटायर्ड अधिकारी के उपराज्यपाल पद देने से कोई सियासी लाभ नहीं हो रहा है और ऐसे में संभावना है कि कोई जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा दिल्ली की कमान संभालेगा और अनिल बैजल के जाने के बाद ही दिल्ली में नई नियुक्ति होगी। देश के कई राज्यों के राज्यपाल एलजी की नियुक्ति का इंतजार है। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मई माह में ये नियुक्ति हो सकती है। शायद मई माह में सरकार एक साथ कई बदलाव कर सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी में पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और लक्षद्वीप को लेकर भी सरकार को फैसला यहां लेना है। माना यह जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न खत्म होते ही मई में नियुक्तियां की जा सकती हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में राज्यपाल एलजी की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मई माह तक ये नियुक्तियां हो सकती है। शायद मई माह में सरकार एक साथ कई बदलाव यहां कर सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी में पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। इधर लक्षद्वीप को लेकर भी सरकार को फैसला लेना है।
मोबाइल ऐप पर भड़के शशि थरूर। कांग्रेस नेता शशि थरूर को जाना जाता है उनकी शानदार अंग्रेजी के लिए। अक्सर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते नजर आते हैं थरूर। अब थरूर के अंग्रेजी को भुनाने की कोशिश की एक मोबाइल ऐप कंपनी ने, जिस पर शशि थरूर ने सख्त नाराजगी जताई। शशि थरूर जैसे अंग्रेजी सिखाने का दावा कर रही है एप्लीकेशन। अब थरूर ने इंग्लिश लर्निंग ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रचार के लिए थरूर की इजाजत के बिना उनके नाम और तस्वीर का प्रयोग करने का आरोप है। इसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और कानूनी कार्रवाई की भी यहां पर बात कही है। तो मोबाइल ऐप पर भड़के शशि थरूर। कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी शानदार अंग्रेजी के लिए जाना जाता है और अक्सर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थरूर नजर भी आते हैं। लेकिन अब थरूर की अंग्रेजी को भुनाने की कोशिश एक मोबाइल ऐप कंपनी ने की है, जिस पर शशि थरूर ने नाराजगी भी जताई है। शशि थरूर जैसे अंग्रेजी सिखाने का दावा कर रही है ये एप्लीकेशन, और अब थरूर ने इंग्लिश लर्निंग ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रचार के लिए थरूर की इजाजत के बिना उनके नाम और तस्वीर का प्रयोग करने का आरोप है। विश्व क्षय रोग दिवस आज है। राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुर्गापुरा स्थित होटल रॉयल ऑर्किड में यह आयोजन है। भीलवाड़ा से वीसी के जरिए जुड़े हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। चिकित्सा मंत्री ने टीबी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और कहा कि टीबी के उन्मूलन की दिशा में राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है। चिकित्सा मंत्री ने सम्मानित होने वाले डॉक्टर्स को भी बधाई दी। तो वीसी के जरिए जुड़े हैं इस कार्यक्रम से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। विश्व क्षय यानी टीबी रोग दिवस आज है। राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्गापुरा स्थित होटल रॉयल ऑर्किड में यह आयोजन किया गया है। भीलवाड़ा से वीसी के जरिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी जुड़े हैं। 70 से लेकर 73% तक के आसपास रही है और ये 14 और 16 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये 76 और 77% थी। इसका मतलब गिरावट दर्ज हुई है। देखो टीबी के कुल मामलों में 20% मधुमेह के लोग भी, डायबिटिक लोग भी शामिल हैं। तंबाकू के उपयोग के कारण 8% टीबी मामलों में वृद्धि देखी गई है, जबकि 2018 में 4% थी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस भाजपा के पार्षद आपस में यहां उलझ गए। मात्र 23 मिनट में खत्म हो गई ये बैठक। हंगामे के दौरान धक्का मुक्की हुई। भाजपा पार्षद बेंचों पर चढ़ गए। मौके पर पुलिस भी बुलाई गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक यहां पर आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक भारी हंगामे में तब्दील हो गई। कांग्रेस भाजपा के पार्षद आपस में ही उलझ गए। मात्र 23 मिनट में ही इस बैठक को खत्म करना पड़ा। हंगामे के दौरान यहां धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भाजपा पार्षद यहां बेंच के ऊपर चढ़ गए। मौके पर पुलिस बुलाई गई। कोटा में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या की गई। हिस्ट्री शीटर जीतू उर्फ टेंशन की हत्या की गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। शहर के गुबरिया बावड़ी इलाके में दिन दहाड़े यह हत्या हुई है। हत्याकांड के बाद बदमाशों की तलाश में अनंतपुरा पुलिस जुटी हुई है। कोटा में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है अनंतपुरा पुलिस। कोटा में इस हत्या को अंजाम दिया गया। हिस्ट्री शीटर है जीतू उर्फ टेंशन, जिसकी हत्या की गई। पुरानी रंजिश के चलते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। शहर के गुबरिया बावड़ी इलाके में दिन दहाड़े यह हत्या हुई है। हत्याकांड के बाद बदमाशों की तलाश में भी अनंतपुरा पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट पे फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।